दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। मुसलमानों की खामोशी का असर एक बार फिर से आपके सामने आ गया है। मोदी जी का प्लान मुसलमानों के लिए जो है वो खुलकर अब सामने आ गया है। मोदी जी से जुड़े हुए लोग, मोदी जी के दिल के करीबी लोग, मोदी जी के फेवरेट लोगों के मुंह से अब खुलकर वो बातें आने लगी हैं सामने, जिससे साबित हो गया है कि मोदी जी का प्लान मुसलमानों के लिए क्या है। इसीलिए तो मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से नफरत हो रही है। इस वक्त सबसे बुरा इंसान उनके लिए इस वक्त राहुल गांधी है, क्योंकि इन्होंने भारत तोड़ने का 2014 से जो प्लान किया वो सब एक अकेले इंसान ने पैदल यात्रा करके चौपट कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि सच्चाई फिर से सामने आ गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को याद कर लीजिए। 1.5 साल से तो इसको मैं खुद रेफर कर रहा हूं, इसका रेफरेंस मैं हमेशा आपके सामने रख रहा हूं। यह अमेरिका की जेनोसाइड वॉच डॉग रिपोर्ट है, जिसमें पूरी दुनिया में कहां कहां कौन सी जाति के लोग, कौन से इलाके में, कौन से देश में, कौन से क्षेत्र में, कौन से शहर में या कौन से देश में कौन से लोग, कौन सा समाज खतरे के निशान पर है और वो कत्लेआम के निशान पर हैं। ये रिपोर्ट हर साल जारी होती है। याद दिला दूं कि इसी के अंदर ये कहा गया अमेरिका की रिपोर्ट में कि भारत के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान कत्लेआम की कगार पर हैं। भारत का नाम बार बार लिया गया और जेनोसाइड अलर्ट डाला गया, लेकिन भारत की मोदी सरकार ने इसको ठुकरा दिया कि ऐसा नहीं है, ये भारत को बदनाम करने की साजिश है। इस रिपोर्ट को आए हुए अभी ठीक से 1 ही साल हुआ है और इसी बीच इसको ठुकराने के बाद सारी वो बातें अब साबित हो रही हैं। जेनोसाइड की बात थी, अब आपको बताऊं, हथियार हिंदुओं के घरों के अंदर तक पहुंचाने के लिए बाबा ऑनलाइन तलवार बेच रहे हैं। कभी कोई बाबा आता है, वो कहता है कि हम तलवार का लाइसेंस देंगे और भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा उसका लाइसेंस दिलवाया जाएगा। कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता उठकर मुसलमानों को कोसने लगता है और कहीं अब हाल ऐसा हो गया, इतने नफरत के ये पुजारी हैं कि अब इन्होंने किसी की चड्डी बनियान का कलर भी देख के नफरत फैलाना शुरू किया हुआ है। इन सबके बीच मोदी जी का असली प्लान ये सामने आया है कि आतंकवादी एक महिला है जिस पर बॉम्ब ब्लास्ट का केस चल रहा है। जब उसकी तारीख पढ़ती है तो व्हील चेयर पर अपंग नजर आती है। बात कर रहा हूं साध्वी प्रज्ञा नाम की महिला। बॉय कट रख कर ये आदमियों की तरह आदमियों में जाकर उल्टी सीधी बातें बोलकर अपने ही धर्म के लोगों को गुस्सा दिलाकर उन्हें गलत रास्ते पर ढकेलने पर लगी हुई है, क्योंकि ये तो बेरोजगार हैं और ये खुद में नहीं चाहते कि इनकी ये भीड़ रोजगार हासिल कर सके। क्योंकि अगर मोदी जी ने हिंदुओं को रोजगार दे दिया तो मोदी जी की भीड़ में शामिल कौन होगा, फिर इनकी नफरत को बढ़ाएगा कौन। वो आतंकवादी का टैग ली हुई महिला तथा कथित साध्वी का अपमान है, लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि अपने नाम के आगे उसने जबरदस्ती स्क्रू से टाइट कर रखा है। तो साध्वी प्रज्ञा ने मध्य प्रदेश में एक हिंदू इवेंट के अंदर जो रखा ही इसीलिए गया था ताकि मुसलमानों के कत्लेआम का ये कदम एक और आगे बढ़ाया जा सके। वहां जाकर हिंदुओं को भड़काया और ज्ञान दिया और समझाया और बहुत अच्छे से बेरोजगार लोगों ने इस बात को समझ लिया। कहा कि घरों के अंदर चाकू रखो, हथियार रखो, चाकू की धार तेज रखो, पता नहीं कब दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ जाए। बयान में वो जो मुसलमान अपराधी हैं उनका नाम ले रही है, लेकिन जलील लोगों की औकात नहीं है कि अगर धर्म के आधार पर खेल रहे हो तो ज़रा अपने भी धर्म के लोगों को देखो, उन्होंने पिछले महीने से अब तक कितने ऐसे क्राइम किए हैं।
बहुसंख्यक समाज आप जानते हैं, हिंदू लोग ज़्यादा हैं, मुस्लिम कम है, तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि कितना भी मुसलमान अगर मुसलमान मान लीजिए 10 हैं और 90 हिंदू हैं, और अगर मुसलमान 10 के 10 क्राइम करेंगे तब भी आंकड़ों में कम रहेंगे, लेकिन उधर दूसरे समाज में क्राइम कितना भी होगा वो मुसलमानों से ज़्यादा ही होगा अगर आंकड़े देखे जाएंगे तो। लेकिन ये चीज़ जाहिल, क्योंकि इसीलिए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उनके लिए, ताकि वो दिमाग न चला पाए। अब साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा है खुद सुनिए, और मज़ेदार बात यह है न इन पर यूएपीए लगेगा, न देशद्रोह लगेगा, न इन पर धार्मिक भावना भड़काना, न हेट स्पीच का कुछ नहीं लगेगा, और इन पर कोई केस ना होना मोदी जी का इनके साथ होने की सबसे बड़ी दलील है। सुनिए पूरा बयान। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। तो दोस्तों ये है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। और अभी भी किसी मुसलमान को ये गलतफहमी हो कि नहीं कुछ आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, तो आप जाकर दीवार में अपना सर मार लीजिए। जल्द आपके घर पर इनकी नफरत की आग आएगी, इनकी तलवार आपकी गर्दन पर चलेगी। दिल्ली दंगे आपको अच्छे से याद है ना बाबा, हैं? याद है या भूल गए बाबूजी? भारत के लोगों की यही अच्छाई है, बेचारे भूलते बहुत जल्दी हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है क्राइम का, नफरत का, इस्लामोफोबिया का, जल्द आपका भी नंबर आएगा। मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि कत्लेआम के कगार पर मुसलमान आ चुका है। एक जरा सी चिंगारी उठेगी और एक साथ पूरे देश में कत्लेआम होगा। इसी का जिक्र साध्वी ने किया है, प्रज्ञा ने ये किया है कि किसी दिन ज़रूरत पड़ने पर, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए और ये काम करना पड़ जाए, हथियार इस्तेमाल करना पड़ जाए। तो मैं साध्वी से पूछना चाहता हूँ, इस प्रज्ञा से पूछना चाहता हूँ, और एक सवाल पूरे देशवासियों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से उठाना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी आप ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या कि अचानक जब ये समाज, ये बेरोजगार, आपका भगवा आतंक जो मचाया जा रहा है, और भगवा और हिंदुत्व के नाम पर आतंकियों का एक सैलाब इकट्ठा किया जा रहा है, क्या आपका कोई ऐसा प्लान है कि रात को 8 बजे आप नेशनल टीवी पर आकर कहें कि भाइयों बहनों भारत में मुसलमानों का सफाया कर दो? अगर नहीं तो आप ऐसे नफरत फैलाने वालों पर रोक क्यों नहीं लगाते? आप अपने प्यारे लोगों पर काबू क्यों नहीं करते? क्या सिर्फ आप ऐसे लोगों के ही प्रधानमंत्री हैं? क्या आप हमारे प्रधानमंत्री नहीं हैं? क्या आप इस भारत में रहने वाले मुसलमानों के, ईसाइयों के, दलितों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? वैसे तो जब आपको मुसलमानों का वोट चाहिए था तो जाके आप कुरान की आयतें भी रिपीट किया करते थे, तब आप कुरान की तारीफ भी किया करते थे। कुरान में कितनी बार इल्म का, एजुकेशन का नाम आया है, वो भी आप बार बार मुसलमानों को समझाया करते थे। भोरा समाज की मजलिसों से लेकर आप दरगाहों पर भी जाया करते थे, तब लगता था कि ये इंसान हमारा है। लेकिन आज आप एक कम्युनिटी के खिलाफ इतनी नफरत फैल रही है, आप बोल नहीं रहे हैं, और आपकी जो खामोशी है ना, वो ऐसे आतंकियों को
बढ़ावा दे रही है और मुसलमानों और दलितों और ईसाइयों को कत्लेआम के मुंह पर लाकर खड़ा कर चुकी है। 2002 हमें अच्छे से मालूम है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने रिहा किया और दोबारा उनके बाद PIL जो उन्होंने दाखिल करी उसको भी जब रिजेक्ट किया गया तो ये क्लियर हो गया है कि मोदी सरकार और आपका क्या नज़रिया है। लेकिन कत्लेआम मतलब देश संविधान से नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, आज ये पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि ये मोदी सरकार है और ये मोदी का नया इंडिया है जिसमें मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। मध्य प्रदेश में ही देखिए, कुत्ते झुंड में चलते हैं और झुंड में भौंकते हैं ये दनादन, और वहाँ उस वक़्त कोई भी ताकतवर इंसान हो वो सोचता है इनसे क्या मुंह लगना, क्योंकि ये सारे ही भूखे हैं, खून के भूखे हैं, काट लेंगे, ये तो इनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, हमारे तो भाई पूरा परिवार है, इसलिए वो शांति से निकल जाते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक झुंड, विश्व हिंदू परिषद का एक नेता अपनी झुंड के साथ, अपनी भीड़ के साथ मुसलमानों की पूरी बस्ती में आग लगाकर ख़त्म बस्ती को करने की बात कर रहा है। पुलिस बिल्कुल नपुंसक की तरह खड़ी हुई चुपचाप सुन रही है। हंसकर इंस्पेक्टर, यहाँ जो सितारे लगे हैं इधर उधर वो आपको नज़र आएंगे, चुपचाप वो सुन रहा है पुलिस वाला और समझाने की कोशिश कर रहा है। और वो बंदा VHP का वो आतंकी और गुंडा बयान देने वाला, आतंकी बयान देने वाला, नफरतिया बयान देने वाला, पुलिस को धमकी देने वाला खुलेआम धमकी दे रहा है कि हम मुसलमानों की बस्ती में आग लगा देंगे और खुलकर कह रहा है कि FIR मेरे नाम पे करा देना, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो आप सोच रहे हैं कि देश कानून से चल रहा है, संविधान चल रहा है, भाई साहब संविधान और कानून अब ऐसे लोगों के लिए खिलौना हो गया है। सुनिए। से क्यों नहीं उठाया? मान लो अगर TI थाना प्रभारी थाने पे नहीं है तो कुछ भी होगा, कुछ भी करेंगे, तभी तो मुझे आना पड़ा। और मियां की इतनी औकात कैसे हो गई सालन की इनकी थी जो हिंदू की मारपीट कर रहे हैं, इनको होश में है क्या नहीं है? एक दिन नहीं लगेगा, 2 घंटे में पूरी आरोन में आग लगवा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। FIR मेरी हो जाए, मैं जेल चला जाऊँ, पूरे मियन में आग लगा देंगे। वहाँ क्या समझ कर रहे हैं? और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी तेज कर देंगे, जो भी मियन का सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। देख रहे हैं आप, मुसलमानों को जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है, पूरी बस्ती का सफाया करने की बात की जा रही है और पुलिस ऐसे अरे नहीं साहब, अरे आतंकवादियों से इतना खौफ खा रही है पुलिस, गुंडे मवाली बेरोजगारों से इतना डर रही है पुलिस। ओफो, ये पुलिस डर नहीं रही बल्कि आदेश ऊपर से है कि ऐसे बेरोजगार जो झुंड हमारे लिए काम कर रहे हैं इन पर कोई कार्रवाई ना करना। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए 24 के सारे रास्ते खोल रहे हैं। बस मुसलमानों से कहना चाहूँगा, दिमाग, आँख, नाक, कान खुले रखो, अपना बचाव खुद करने की हिम्मत रखो। अब वो बाबू भैया करने वाला ज़माना ख़त्म हो गया है, दिमाग की नसें खुली रखो। दोस्तों एक बात यहाँ पर और कह दूँ आपको, ये जो बेरोज़गारों की भीड़ है जो लगातार हिंसक बयान दे रही है और भगवान का नाम लेके दूसरे समुदाय के कत्लेआम के लिए उतारू हैं, ऐसी एक भीड़ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर नज़र आएगी जो भगवान की फ़ोटो, श्री हनुमान जी की फ़ोटो, शिव जी की फ़ोटो लगाए, तिलक लगाए और ऊपर से मोदी जी का भी प्रोफाइल लगाए। ये लगातार भगवान की तस्वीर लगाकर दूसरों को गालियां बकते हैं। तो इसी से समझ जाइए कि प्रोफाइल पिक है भगवान राम की और ये गाली बक रहे हैं दूसरी लड़कियों को, महिलाओं को, मुसलमानों के कत्लेआम की बातें कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों को बलात्कार की बातें कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो उनकी भक्ति का लेवल देख लीजिए, वो कैसे हिंदू हैं, नकली हिंदू हैं, 2014 के बाद वाले हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, जो ये बेरोजगार हैं वो ये सब कर रहे हैं, वरना आप ग्राउंड पर आएंगे तो जो असल हिंदू है ना, जो काम कर रहा है, अपना पेट पाल रहा है, परिवार का ध्यान रख रहा है, वो ये सब चीज़ नहीं कर रहा है।
जोमैटो डिलीवरी बॉय मेरे पास रोज आते हैं, एक से एक बंदा आता है, तिलकधारी आता है, इतने प्यार से बात करते हैं, दिल में कोई नफरत नहीं है। बात भी मैंने कई बार करी है। मेरे ऑफिस में काम करने वाले दूसरे नॉन मुस्लिम भी हैं, मेरे साथ घूमने फिरने वाले मेरे दोस्त नॉन मुस्लिम भी हैं जो मेरे साथ रहते हैं। मेरे दोस्त हैरत करते हैं, भाई यार तुम ऐसे माहौल में। मैंने कहा भाई वो अलग हैं, नफरत फैलाने वाले अलग हैं। क्या भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ मुसलमान है क्या, सिर्फ सिख है क्या, वहाँ वो हिंदू नहीं है क्या? लेकिन आप देखिए, जाके देखिए, नफरत नहीं मिलेगी आपको, मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा। कांग्रेस से देखिए मुसलमानों को कत्लेआम का डर तो नहीं है, यहाँ तो सीधा भाजपा कत्लेआम की बातें कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ जाइए जो ग्राउंड पे है, जो बेरोजगार नहीं है, आपके मोहल्ले का रहने वाला व्यक्ति जो हिंदू होगा, जो बेरोजगार नहीं होगा ना, वो इन सब नफरतिया चटपूंजियों के आगे पीछे नहीं दौड़ेगा। वो अपने काम से काम रखेगा अपना। और ऐसे ही लोगों को बहकाने के लिए लगातार ये रैलियां कर रहे हैं। इसी वजह से अब ये होने लगा है कि ऑफिस के अंदर कंपनी के मालिक, बड़े बड़े डॉक्टर, उनके दिमाग में भी गंद बैठ गया है। वो भले ही रैली में नहीं जाते, लेकिन बड़ी ऑडियंस, यानी कोई इंजीनियर है, कंपनी का सीईओ है, कोई बड़ा डॉक्टर है, ये रैली में, हिंदुत्व की रैली में तो जाएंगे नहीं, तो इनके दिमाग में नफरत कैसे डाली जाए? तो उसी के लिए मोदी जी ने गोदी मीडिया खरीदा है। अब गोदी मीडिया दिन रात आपको क्या दिखाएगा? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अच्छा, हिंदू नहीं दिखाएगा, दिखाएगा ये कि मुसलमानों ने इस हिंदू को मार दिया, मुसलमान ने उस लड़की का बलात्कार कर दिया, इस मुसलमान नाम के व्यक्ति ने उसका कत्लेआम कर दिया। और मैं आपको रोज ऐसी न्यूज़ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिसमें बहुसंख्यक समाज के लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो खबर गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। तो एक प्रोजेक्ट है जो मोदी सरकार ने गोदी मीडिया को दिया हुआ है कि आपको पूरे भारत को और पूरे भारत के पढ़े लिखे तबके को भी मुसलमानों के खिलाफ एकदम हिंसक कर देना है। अजय, जब सरकार नफरत के पुजारियों की बनाई गई है, जब साधु को पर्वत से बुलाकर उसके हाथ में शक्ति दे दी जाएगी, पावर दे दी जाएगी, और वो पहले से मुसलमानों के खिलाफ बयान देता था, जब उसके पास सत्ता आ जाएगी तो फिर वो क्या करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी में एक से बड़ा एक अनपढ़ गवार नेता मौजूद है। और अनपढ़ गवार खतरा नहीं है, जो उनके अंदर नफरत है वो खतरा है। मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी का नफरत का लेवल आप देख रहे हैं कि एक समाज के लिए कितना खतरनाक वो कदम उठाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ कितने खतरनाक बोल बोलते हैं। ऐसे में ही अब आप समझिए कि मोदी सरकार सरकारी तौर से भी मुसलमानों को जिंदा दफन करने की कोशिश कर रही है, सड़कों पर लाने की कोशिश कर रही है, उनकी भीड़ कत्लेआम की बात कर रही है। साध्वी प्रज्ञा को सुना आपने? वो सीधा कत्लेआम की बातें हो रही हैं। बाबा घरों में हथियार भेजने की बातें कर रहे हैं। और आरएसएस, सवाल मैं एक और कर रहा हूं, आरएसएस जो 50 साल से चड्डी पहन के अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, चड्डी घुमाने की और टट्टी घुमाने की और बेल्ट घुमाने की और लठ घुमाने की, वो कब काम आएगा? तो मुसलमानों और देशवासियों, ये बात समझ लो, चाइना के बॉर्डर के लिए ये आरएसएस, पाकिस्तान के लिए आरएसएस तैयार नहीं की जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ ये तैयार की जा रही है। आज ये हालात देखकर ऐसा साबित हो रहा है। अब समझिए, मध्य प्रदेश में मुसलमानों की पूरी कॉलोनियों को उजाड़ने का ऐलान किया जा रहा है। ज़मीन खरीदी है मुसलमानों ने, रजिस्ट्री करवाई है, उसके बाद मुसलमानों ने मकान बनाया है, और आज मध्य प्रदेश में पूरी तरह से मुसलमानों को उजाड़ने की बात की जा रही है। रोज अथॉरिटी वहां आकर ऐलान कर रही है कि खाली करो जगह। क्यों? तुम्हारे बाप का है हिंदुस्तान। जिनके बाप दादाओं ने भारत की आज़ादी में इतना सा भी हिस्सा नहीं लिया, बल्कि गद्दारी करी, पेंशन लिया करता था जिनका बाप अंग्रेज़ों से, आज वो इतिहास मिटाकर मुसलमानों को भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए मध्य प्रदेश के मुसलमानों को। हम गुलमोहर के निवासी हैं और हम यहाँ रजिस्ट्री करवा के मकान बनाए हैं हमने, और यहाँ पे जो है ये नगर निगम की गाड़ी जबरदस्ती अलाउंसमेंट कर करके जा रही है, हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। अभी हमने नगर निगम की गाड़ी को रोक के उनसे विनती करी कि आप हमें लिखित आदेश बताएं,
तो लिखित आदेश उनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को दहशत, हमारे ऊपर दहशत तारी करने के लिए ये लोग बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कलेक्टर साहब से कि अगर आप इसको सिंहस्थ नहीं कर सकते हैं तो हमें हमारी रजिस्ट्रियों को कैंसिल कर दीजिए। आपने रजिस्ट्री करी है इसलिए हमने मकान बनाया है, हमने कोई अतिक्रमण नहीं करा है। जो आप लोग अतिक्रमण का हवाला दे रहे हो ये अतिक्रमण नहीं है, हमने जमीनें खरीदी है। अल्लाहु अकबर। तो ये हाल है भैया, अभी भी मुसलमान नहीं समझ रहा है, नहीं जाग रहा है, तो इससे आगे और कुछ मैं बोल नहीं सकता। फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं नेशनल प्राइम टाइम पार्ट 2 फिर कुछ देर बाद आपके सामने लेके आऊँगा। आज ही के दिन इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आराम से लोग इस वीडियो को देख सकें। और 2 टुकड़े में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप दोनों रिपोर्ट देख सकें। लोग डर जाते हैं, अरे 40 मिनट का वीडियो लंबा है। मेरे दोस्त, लंबा वीडियो नहीं है, देश में इतनी चीज़ें हो रही हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं। इसी वजह से हम एक रिपोर्ट के अंदर आपको सब कुछ बताते थे, लेकिन ठीक है, आप नहीं देख पा रहे हैं तो हम उसको कट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है उसको पार्ट 2 में लेके आएँ। जय हिंद।